नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सैफी आरसीवाला, सीनियर कार्डियक सर्जन, कृष्णा हॉस्पिटल, जयपुर से बोल रहा हूं। इस वीडियो में हम कमज़ोर हार्ट और उसके साथ साथ वाल्व लीकेज जो होते हैं इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम कमज़ोर हृदय के कारण जानेंगे, वाल्व लीकेज क्यों होता है इसके कारण जानेंगे, और कमज़ोर हृदय के साथ साथ वाल्व लीकेज इसका इलाज किस तरीके से किया जा सकता है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। कमज़ोर हृदय के दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक में अगर हमारे हार्ट को डैमेज होता है तो हमारा हार्ट कमज़ोर हो जाता है। दूसरा कारण कमज़ोर हार्ट का है कार्डियोमायोपैथी। कार्डियोमायोपैथी के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे महत्व का कारण है वो है वायरल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन से जो कार्डियोमायोपैथी होता है उसमें हमारा हार्ट बहुत कमज़ोर हो सकता है, और वो आम तौर पर जवान लोगों में होता है जिनकी वय 30 से 50 साल के बीच में हो। पहले हम हार्ट अटैक से जब हमारा हार्ट कमज़ोर हो जाता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। हमारा नॉर्मल हार्ट फंक्शन 50% से ज़्यादा होना चाहिए। जब कभी भी हार्ट फंक्शन हमारा 30% से कम हो जाता है उसे हम कमज़ोर हार्ट के श्रेणी में डाल सकते हैं। जब कभी भी बड़ा हार्ट अटैक आता है और वो हार्ट का लगभग 30 to 40% हिस्सा डैमेज होता है, उस समय हमारा हार्ट का फंक्शन कमज़ोर हो जाता है और हो सकता है वो 30% के नीचे भी चला जाए। जब कभी भी इस तरीके का हार्ट कमज़ोर होता है तो जो लेफ़्ट वेंट्रिकल होता है, यानी कि जो मेन हार्ट होता है, उसका पूरा ज्योमेट्रिकल सिस्टम बदल जाता है। यानी कुछ हिस्सा हार्ट का ठीक तरीके से हलता है, कुछ हिस्सा जो डैमेज हो चुका है वो हलता नहीं है। इसके कारण जो ज्योमेट्री होती है हार्ट की, जो शेप होता है, जो आकार होता है, वो बदल जाता है। इस आकार के बदलने से हार्ट वाल्व पे उसका इफ़ेक्ट होता है और हार्ट वाल्व में लीकेज होने लगती है। कई बार हार्ट फेलियर में भी चला जाता है और हार्ट फेलियर के कारण भी ये वाल्व लीकेज होता है। अगर सही तरीके से देखा जाए तो ये जो वाल्व लीकेज है ये भगवान ने हमारे अच्छे के लिए बनाया है, क्योंकि ये हार्ट के ऊपर से लोड ले लेता है। यानी कि कमज़ोर अगर हार्ट है तो उसको अगर फुल तरीके से पंप करना हो तो वाल्व लीकेज एक हार्ट के ऊपर से प्रेशर हटा देता है, जिसके कारण कमज़ोर हार्ट भी ठीक तरीके से चल सकता है। जैसे कि प्रेशर कुकर में जब कभी भी प्रेशर बहुत ज़्यादा बिल्डअप हो जाता है तो सीटी बजती है, यानी कि एक्स्ट्रा जो स्टीम होती है प्रेशर कुकर से वो निकल जाती है, तो उसलिए प्रेशर कुकर फूटता नहीं है। इसी तरीके से जब कभी भी हार्ट में बहुत सारा प्रेशर जमा हो जाता है, यानी कि जब हार्ट कमज़ोर हो जाता है और उस कमज़ोर हार्ट को पूरा ब्लड पूरे फोर्स से पंप करना पड़ता है, तो उसे कोई सहारा चाहिए जो कि वाल्व लीकेज से उसको इतना सहारा हार्ट को मिल जाता है ताकि कुछ लोड वो वाल्व लीकेज से कम कर सके और फिर आगे हमारे शरीर में ब्लड को पंप कर सके। तो वाल्व लीकेज एक प्रोटेक्टिव फिनोमेना है जो हमारे हार्ट को फेलियर से बचाता है। जब कभी भी हमारा हार्ट कमज़ोर हो जाता है हार्ट अटैक की वजह से, और अगर बड़ा हार्ट अटैक आया हो और हार्ट का फंक्शन 30% से कम चला जाता है और उसके साथ साथ अगर वाल्व लीकेज भी होती है तो हार्ट फेलियर हो जाता है। अगर मरीज़ को हार्ट फेलियर होता है तो हो सकता है उसे वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़े, या हो सकता है उसको इंट्रायोटिक बलून पंप, जिसके बारे में मैंने पहले भी डिस्कस किया है, उसकी ज़रूरत पड़े, या फिर दोनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर दोनों चीज़ों भी लगाना पड़े तो भी हम हार्ट को कुछ हद तक बचा सकते हैं, उसके फंक्शन को मेंटेन कर सकते हैं और उसकी रिकवरी की हम देर देख सकते हैं। क्योंकि आम तौर पे ये पाया गया है कि अगर हम इस हार्ट फेलियर को बड़े हार्ट अटैक के समय अगर हम हार्ट को सपोर्ट कर देते हैं वेंटिलेशन से या IABP से, तो हार्ट की रिकवरी 48 घंटे या 72 घंटे में होने की संभावना बहुत अच्छी होती है और आम तौर पे लगभग 80% लोगों में ये हार्ट रिकवर हो जाता है।
एक बार हार्ट अटैक के बाद अगर मरीज़ रिकवर हो जाता है तो फिर हम इकोकार्डियोग्राफी करके फिर से उसका हार्ट फंक्शन देखते हैं। हम एंजियोग्राफी करके उसके नाड़ियों की स्थिति देख सकते हैं कि किस नाड़ी से हार्ट अटैक आया है। अगर एक नाड़ी से हार्ट अटैक आया है या दो नाड़ी से हार्ट अटैक आया है और उसकी आसानी से स्टेंटिंग एंजियोप्लास्टी हो सकती है तो उस समय उसकी स्टेंटिंग और एंजियोप्लास्टी तुरंत कर लेनी चाहिए। अगर किसी कारण से नाड़ियों में बहुत ज़्यादा बीमारी है और 3 या 4 नाड़ियों में ऑब्स्ट्रक्शन है, खराबी है, तो उस समय बाईपास सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन इस स्थिति में जहाँ पे हार्ट फंक्शन कमज़ोर है और वाल्व में लीकेज है, उस समय हार्ट सर्जरी यानी कि बाईपास सर्जरी नहीं करनी चाहिए और थोड़ी देर के लिए हमें हार्ट को रिकवरी का समय देना चाहिए। आमतौर पे 2 से 4 हफ्ते में लगभग हार्ट फंक्शन भी इम्प्रूव हो जाता है और 90% लोगों का वाल्व लीकेज नॉर्मल हो जाता है। तो इसीलिए हम 2 से 4 हफ्ते रुकते हैं बाईपास सर्जरी करने के लिए, और जब हार्ट फंक्शन इम्प्रूव हो जाता है और वाल्व लीकेज बिल्कुल कम सा हो जाता है या उस समय हम बाईपास सर्जरी के लिए मरीज़ को ले सकते हैं। कई बार हार्ट अटैक के कारण माइट्रल वाल्व डायरेक्टली डैमेज हो जाता है, यानी कि स्ट्रक्चरली डैमेज हो जाता है, वाल्व पूरा उखड़ जाता है। ऐसी स्थिति में हमें वाल्व को बदलना ज़रूरी होता है और वाल्व रिप्लेसमेंट ऑपरेशन करके किया जा सकता है। कई बार 2 से 4 हफ्ते रुकने के बाद भी वाल्व लीकेजेस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसका कारण ये होता है कि जो हार्ट का हिस्सा डैमेज हुआ है वो पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुआ है, और अगर जब हम बाईपास सर्जरी करते हैं और उसमें फिर भी वाल्व लीकेज है तो हमें वाल्व को रिपेयर करना पड़ सकता है। अगर मैं सारांश में बताऊं कि अगर किसी को हार्ट अटैक होता है और अगर उसका हार्ट फंक्शन कम है, उसके वाल्व में लीकेज है, तो उसे तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट कर देना चाहिए। हो सके उसे वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़े या इंट्रायोटिक बलून पंप की ज़रूरत पड़े, और जैसे मरीज़ रिकवरी करता है उसके बाद तुरंत एंजियोग्राफी करके देखना चाहिए कि उनके नाड़ियों की स्टेटस क्या है। अगर स्टेंटिंग या एंजियोप्लास्टी पॉसिबल है तो उस समय स्टेंटिंग और एंजियोप्लास्टी कर लेनी चाहिए। अगर बाईपास सर्जरी की ज़रूरत है क्योंकि नाड़ियों में बहुत ज़्यादा बीमारी है, तो इस स्थिति में हम 2 से 4 हफ्ते के लिए रुक जाते हैं, हार्ट को रिकवर होने देते हैं, वाल्व का जो लीकेज है वो भी कम हो जाता है या कई बार वो पूरा ख़त्म हो जाता है। फिर उसके बाद हम सेफली बाईपास सर्जरी के लिए मरीज़ को ले सकते हैं। हार्ट कमज़ोरी का दूसरा कारण है कार्डियोमायोपैथी। कार्डियोमायोपैथी आमतौर पे वायरस से होती है और उसे हम वायरल कार्डियोमायोपैथी कहते हैं। वायरल कार्डियोमायोपैथी जनरली जवान लोगों में होता है जिनकी वह 30 से 50 साल की होती है और हार्ट धीरे धीरे फूलता चला जाता है और कमज़ोरी की तरफ जाता है। जब वो हार्ट बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है तो उसमें लीकेजेस आने लगते हैं, क्योंकि हार्ट को फेलियर से बचाने के लिए ये वाल्व में लीकेजेस की ज़रूरी होती है। जब कभी भी हार्ट का फंक्शन 25% से भी नीचे चला जाता है तो कुछ कार्डियोलॉजिस्ट कुछ डिवाइसेस भी डाल सकते हैं जिसके कारण हार्ट का फंक्शन इम्प्रूव हो सकता है। लेकिन अगर वाल्व में लीकेज है तो उस समय हम एक नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर से माइट्रा क्लिप उस माइट्रल वाल्व पे लगा सकते हैं जिससे लीकेजेस कम हो, और इसके कारण हार्ट पर भी लोड कम आता है और हार्ट फंक्शन इम्प्रूव हो सकता है। आमतौर पे ऐसे मरीज़ों को हम ट्रांसप्लांट लिस्ट पे रखते हैं और ट्रांसप्लांट का कोई डोनर मिले तब तक ये दूसरी प्रोसीजर्स हम करते हैं, या मेडिकल थेरेपी दे सकते हैं या माइट्रा क्लिप लगाते हैं या फिर पेसमेकर का उपयोग भी किया जाता है। और कई बड़े अमेरिकन सेंटर्स में वो आर्टिफिशियल हार्ट पे रखते हैं जब तक कोई ट्रांसप्लांट का डोनर नहीं मिलता। तो इस प्रकार से कार्डियोमायोपैथी के लिए ज़्यादा ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, ज़्यादा ऑप्शन हमारे पास नहीं है। इसलिए जो लास्ट ऑप्शन है वो है हार्ट ट्रांसप्लांटेशन का, जो अभी हमारे कंट्री में डेवलप हो रहा है। तो दर्शकों, इस वीडियो में मैंने कमज़ोर हार्ट और उसके कारण जो वाल्व लीकेज होते हैं उसके बारे में चर्चा की।
उसके दो महत्व के कारण, एक हार्ट अटैक से हमारा हार्ट कमज़ोर हो सकता है और दूसरा है कार्डियोमायोपैथी, जिसके कारण हमारा हार्ट कमज़ोर हो सकता है। और दोनों स्थिति में वाल्व में लीकेजेस भी हो सकती है, लेकिन उनकी ट्रीटमेंट अलग अलग है। इसी के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।